नमस्कार, मैं लिथोमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव चरण 1 के मतदान होने के बाद चुनाव का अगला चरण 26 अप्रैल को होगा। महानदी नाव हादसे में कल से अब तक कुल 7 शव बरामद हुए हैं। एक लापता महिला की तलाश अभी तक जारी है। किसानों ने ऐलान किया है कि 22 अप्रैल को हरियाणा के जींद में होगी बैठक। राज्य सरकार ने 23 मई को किसान भवन में लाइव डिबेट को किया है स्वीकार। खबरों को देखते हैं विस्तार से। देश में शुक्रवार को लोकसभा चुनाव चरण 1 के लिए मतदान होने के बाद चुनाव का अगला चरण 26 अप्रैल को होगा, जिसमें 13 राज्यों के 89 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र शामिल होंगे। उत्तर पूर्व के जिन संसदीय क्षेत्रों में दूसरे चरण में मतदान होंगे वह हैं असम में करीमगंज, सिलचर, मंगलदोई, नौगांव और कलियाबोर, बाहरी मणिपुर और त्रिपुरा पूर्व, जम्मू, पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर भी होगी वोटिंग। उत्तर प्रदेश में 9, राजस्थान में 14, महाराष्ट्र में 9 और मध्य प्रदेश में 7। मौजूदा सांसद राहुल गांधी के निर्वाचन क्षेत्र वायनाड सहित केरल में 20, कर्नाटक में 15, छत्तीसगढ़ में 3 और बिहार में 4 सीटें हैं। नतीजे 4 जून को होंगे घोषणा। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पहले चरण के मतदान की सफलता पर जनता का उत्साह देखा और मोदी की प्रभावशाली लहर से भाजपा को 8 सीटों पर बहुमत दिलाया। उन्होंने विपक्ष को भ्रष्टाचारी और आताताई गठबंधन के रूप में चित्रित किया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की बाहरी लहर की बात की। उन्होंने भाजपा के पक्ष में सभी वर्गों का समर्थन होने की बात भी कही है। लोकसभा के चुनाव का आज प्रथम चरण का मतदान पूरा हो चुका है। प्रथम चरण के मतदान के दौरान जिस ढंग से उत्साह मतदाताओं में, महिलाओं में, नौजवानों में, किसानों में, आम जनमानस में था, भारतीय जनता पार्टी के प्रति मतदान करने में, माननीय मोदी जी को आशीर्वाद देने में, प्रथम चरण की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की लहर चली है, माननीय मोदी जी की लहर चली है। हम दावे के साथ कह सकते हैं जिस ढंग से हमारे पोलिंग स्टेशन पर, बूथ पर उत्साह के साथ आम जनमानस ने लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रतिभाग किया है, इन 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। आज के मतदान के समय जनता जनार्दन का उत्साह देखने लायक था। आज के मतदान के बाद हम कह सकते हैं माननीय मोदी जी को पुनः जनता ने देश की सेवा करने के लिए चुन लिया है। भारतीय जनता पार्टी पहले चरण की 8 सीटों पर भारी अंतर से जीत रही है, क्योंकि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भ्रष्टाचारी और आताताई गठबंधन को जनता 0 पर आउट करने जा रही है। मोदी जी ही मैच फिक्सनर है। उन्होंने विपक्षियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर दिया है। सपा, बसपा और कांग्रेस इस चुनाव में पूरी तरह से साफ हो चुके हैं। जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया है। सबसे बड़ी बात थी आज के मतदान में जनता ने
जातिवाद के दीवारों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, सुरक्षा, सुशासन और विकास को मुद्दा बनाया है जनता ने। समाज को जात, मजहब के नाम पर बांटने वाले विपक्ष की कोशिशों को फेल करने का काम आज मतदान करके जनता ने किया है। पहले चरण की वोटिंग से साफ है, जनता ने इस देश को कांग्रेस मुक्त और प्रदेश को सपा बसपा से मुक्त करने के लिए ईवीएम का बटन दबाया है। 2014 से 19 की तरह जिस ढंग से 2014 में और 2019 में, उसी तरह से फिर से पश्चिम यूपी से कमल का फूल खुलेगा, वहीं से प्रचंड लहर चलेगी जो आने वाले चरणों में भाजपा को एक तरफा प्रदेश में जीत के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। उत्तर प्रदेश में हम इस प्रकार से 80 की 80 सीटें जीतेंगे। आज पश्चिम से जो लहर चली है वो पूरब और अंतिम छोर तक पहुंचते पहुंचते सुनामी में बदल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 80 की 80 सीटें जीतेगी। आज के मतदान को देखने के बाद हम कह सकते हैं। महानदी नाव हादसे में कल से अब तक कुल 7 शव निकाले जा चुके हैं। शवों के पोस्टमार्टम करवाकर उनके गृह ग्राम अंजोरीपाली खरसिया के लिए रवाना कर दिए गए हैं। एक लापता की तलाश अभी भी जारी है। हादसे में प्रभावित सारे लोग खरसिया ब्लॉक के ग्राम अंजोरीपाली के हैं। घटना के बाद कल राधिका निषाद का शव निकाला गया था। सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीमें देर रात तक घटनास्थल में लापता लोगों की तलाश करती रही। सुबह 6 बजे से फिर से खोजबीन शुरू की गई। ODRAAF और फायर इमरजेंसी और सेफ्टी की टीमें स्कूबा डाइवर्स ने सर्च ऑपरेशन के बाद सुबह 10 बजे तक 6 शव निकाल लिए, जिसमें बालक पीकू राठिया, राधिका राठिया, बालक नवीन राठिया, तेरसबाई राठिया, लक्ष्मीन राठिया, बालक कुणाल राठिया सहित कुल 3 महिलाओं और 3 बच्चों का शव निकाला गया। इस तरह कल से अभी तक कुल 7 शव निकाले जा चुके हैं। एक महिला घसनीन राठिया की तलाश की जा रही है, वह भी अंजोरीपाली की ही है। घटनास्थल पर रायगढ़ जिला प्रशासन की ओर से उपस्थित नायब तहसीलदार पुसौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी प्राप्त शवों के पोस्टमार्टम और विधिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद शवों को उनके गृह ग्राम के लिए रवाना कर दिया गया है। प्रशासन की टीम भी साथ भेजी गई है और कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने झारसुगड़ा कलेक्टर से बात करके घटनास्थल के समीप के स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम की व्यवस्था करवाने का आग्रह किया था, जिससे जल्द सारी विधिक प्रक्रिया पूरी की जा सके, जिसके बाद झारसुगड़ा से मेडिकल टीम पहुंची। मिसिंग तो टोटल सर खबर में मिला है 8। तो कल एक ठो निकल चुके थे, हम लोग आते आते झारसुगड़ा से आते आते एक ठो जाल में तन के निकल चुके थे। और आज सुबह 6 ठो मिला है हम लोग को, 6 ठो मिला है, टोटल 7 हो गया। और एक ठो है बोल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं लड़के लोग। और बाइक 2 ठो है बोल रहे हैं, बाइक भी नहीं मिला है। और एक डेड बॉडी है और एक बाइक और ऑलरेडी पानी में है जी। तो क्या टोटल मिला के कितना डेड बॉडी हो गया? अभी तक 7 हो गया सर, 7 हो गया। तो कितना मुश्किल था आपको? मुश्किल था सर बहुत, मैं आपको बोल दिया ना, पानी ऊपर से समतल है, दिखाई देने समतल, लेकिन करंट है, पानी का स्पीड नीचे, बहाव नीचे है। और गड्ढा आपका 20 से 25 फुट नीचे है। और ये एरिया ऐसा है जहाँ पर आपका कीचड़ ज़्यादा है। गोताखोर जहाँ जाते हैं वहाँ पर पूरा धुंधला हो जाता है, मालूम है अब। और देखने में उसको विजुअल में बहुत तकलीफ है, तो इसलिए थोड़ा उसमें तो टोटल कितना डेड बॉडी, क्या क्या डेड बॉडी है? टोटल तो सुबह हमारा 2 बच्चे निकाले, सबसे पहले 3 बच्चे निकाले और 3 लेडीज निकाले। प्रदर्शनकारी किसानों ने ऐलान किया है कि 22 अप्रैल को हरियाणा के जींद में बैठक होगी, जिसमें जेल में बंद किसानों की रिहाई पर बड़ा ऐलान किया जाएगा। इस बीच कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने 23 मई को किसान भवन में लाइव डिबेट को स्वीकार कर लिया है।
किसानों ने राज्य सरकार पर किसानों से किए गए वादे तोड़ने का आरोप भी लगाया है और कहा है कि वह जेल में बंद किसानों की रिहाई के लिए अपना विरोध जारी रखेंगे। 22 तारीख को शंभू बॉर्डर, शंभू रेलवे ट्रैक पर भी फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू होगा। हाँ जी, अज वाली पीसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਟਕਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਰੇਲ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਕਰਤਾ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਆਪ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕੁਚਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਤਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ नहीं करते ਆ। तीजा दिन रेलवे ट्रैक पे बैठे हुए आज पीसी के दौरान आपने भी सरकार को चैलेंज जो है वो किया है, क्या कुछ ये रहा है? ऐसा है कि चैलेंज इसलिए किया गया कि जो बीजेपी के जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं सुनील जाखड़ जी और उनके साथी जो हैं, उन्होंने टीवी के ऊपर ये बोला था कि जो किसान बॉर्डर में बैठे हैं ये बिना मतलब से बैठे हैं, उनकी कुछ डिमांड्स हैं वो बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो हमने उनके चैलेंज को वो हमारे साथ टीवी के ऊपर आगे डिबेट करें कि बीजेपी का विरोध जो गांव-गांव में हो रहा है वो करने की बजाय टीवी के ऊपर आए। तो हमने उनका वो भी चैलेंज स्वीकार किया क्योंकि हमारे दोनों फोरम का फैसला था कि बीजेपी से गांव-गांव में सवाल पूछे जाएंगे। तो उससे तरमलाए हुए उन्होंने हमें चैलेंज किया था, तो हमने उनका चैलेंज स्वीकार करके इस चीज़ को हमने सोचा कि आंकड़ों के साथ जो है सरकार के जो सीनियर लीडरशिप है, क्योंकि जब भी गाँव में सवाल पूछते हैं तो उनका जवाब था जी हमारे बस की बात नहीं, ये तो ऊपर लेवल की बात है। तो हमने ऊपर लेवल पे चैलेंज किया कि गृह मंत्री, खेती-बाड़ी मंत्री, जहाँ उनके जो राष्ट्रीय प्रधान है बीजेपी के, वो आए डिबेट के अंदर और जगह भी वो निश्चित कर दें, हम वहाँ पे आ जाएंगे। अगर उनको तकलीफ है कोई हमारे पास आने से हम पहुँच जाएंगे। लेकिन पिछले 2 दिन से उन्होंने कोई जगह दी नहीं है। हमने डेट दे रखी थी 23 तरीक की। तो अभी आज दोनों फोरमों ने फैसला किया कि हमारे 4 जो शीर्ष नेता किसान आगू हैं वो आंकड़ों के साथ किसान भवन में उनका इंतजार करेंगे पूरा दिन, ताकि वो आएँ, हमारे सवालों का जवाब दें और उसका लाइव डिबेट जो है पूरा हिंदुस्तान देखे कि किसान बॉर्डरों पे इस तपती हुई धूप में इस गेहूं के सीजन में अगर बैठे हुए हैं, और वो क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने MSP गारंटी कानून की मांग की थी। सरकार ने वादा करके लिखित में दिया था कि हम करेंगे, हम C2+50 का फार्मूला लागू करेंगे, हम किसानों की कर्जा मुक्ति की बात करेंगे, हम लैंड एक्विजिशन एक्ट को सही करेंगे, हम लखीमपुर खीरी के जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ देंगे। ये सब बातें सेंटर सरकार ने लिखित में दी हुई हैं। हम वही बातें याद दिलाने के लिए आंकड़ों के साथ जो है किसान भवन में उनका। उत्तर प्रदेश के DGP द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के लिए जारी की गई जिलों की परफॉर्मेंस लिस्ट में बहराइच पुलिस को अपराधियों को सजा कराने में गोरखपुर जोन में प्रथम, तो वहीं प्रदेश में 15वां स्थान मिला है, जिसके लिए बहराइच की DM मोनिका रानी और SP वृंदा शुक्ला द्वारा अभियोजन अधिकारियों, पुलिस के कोर्ट मोहरीर और पैरोकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। पुलिस अधीक्षक
वृंदा शुक्ला ने बताया कि अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में जिन लोगों की भूमिका रही है उनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है, जिससे भविष्य के लिए उन्हें प्रोत्साहन मिले। जी 2-3 दिन पहले पिछले 3 महीनों की जो प्रदेश भर में जनपदों की परफॉर्मेंस रही है उसकी रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा रिलीज़ की गई थी, जिसमें इस बार बहराइच को कड़े परिश्रम के बाद जोन में प्रथम स्थान हासिल हुआ है और पूरे प्रदेश में 15वां स्थान हासिल हुआ है सज़ा कराने में, जिसे यूपी पुलिस एवं शासन द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन का नाम दिया गया है। तो पिछले 3 माह से अभियोजन संपर्क से भी हमारा निरंतर एक समन्वय बढ़ाने का प्रयास चल रहा है और एक मासिक गोष्ठी की जाती है जिसमें सभी अभियोजन अधिकारी, पुलिस के कोर्ट पैरोकार, कोर्ट मोहरेर, अन्य संबंधित कर्मचारीगण जिनकी भूमिका रहती है सज़ा कराने में, उनकी एक समन्वय बैठक की जाती है। तो आज वो मासिक समन्वय बैठक के साथ साथ जिन अभियोजन अधिकारियों ने, कोर्ट पैरोकारों ने, कोर्ट मोहरेर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हमें ये परिणाम दिलाने में कि हमें प्रथम स्थान जोन में प्राप्त हुआ है, उनको प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए हैं ताकि उनको भविष्य के लिए और प्रोत्साहन मिले और इसी तरह की कामयाबी हम और इससे और अच्छी कामयाबी भविष्य में हासिल कर सकें। रेलवे ट्रैक बंद होने के कारण अंबाला रेलवे डिवीजन ने 139 ट्रेनों को रद्द कर दिया है और 170 ट्रेनों के रूट बदल दिए हैं। जेल में बंद किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसानों ने शंभू के पास रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया था। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस आंदोलन से कुल 382 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। अगर किसानों ने चंडीगढ़ रेल रूट भी रोका तो जरूरी सेवा समेत सभी ट्रेनें रद्द की जा सकती हैं। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की ओर से हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी ट्रेन चंडीगढ़ से लुधियाना होते हुए जम्मू जा रही है। देखिए अभी तक लगभग 382 गाड़ियां इफेक्ट हुई हैं। सुबह ये 10 बजे तक की बात है, जिसमें 139 ट्रेन्स जो हैं वो कैंसिल की गई हैं, जिसमें 51 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें और 88 पैसेंजर ट्रेनें, लोकल पैसेंजर ट्रेनें, लगभग 24 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट हुई हैं और अभी तक 170 ट्रेनें जो हैं मेल एक्सप्रेस ट्रेनें वो डाइवर्ट हो चुकी हैं। कुल मिला के 301 ट्रेनें अभी तक प्रभावित हैं। देखिए अभी डाइवर्टेड रूट हमारा मेन जो है वो अम्बाला चंडीगढ़ सानेवाल होते हुए लुधियाना जम्मू की तरफ गाड़ी जा रही है और कुछ गाड़ियां जो हैं वो दिल्ली डिवीजन से ही वाया जाखल, हिसार, धुरी होते हुए दिल्ली लुधियाना से ऊपर जा रही हैं। सिमिलरली डाउन में भी, तो ये मेन 2 रूट अभी हमारे पास चल रहे हैं। देखिए प्रभावित हैं अभी कुछ मालगाड़ियां हम वाया राजपुरा होके डाइवर्ट करके चला रहे हैं, लेकिन सेक्शन की अपनी लिमिटेशन है, कुछ गाड़ियां प्रभावित हैं मालगाड़ियों की। नहीं, लोडिंग्स तो लोडिंग हो रही है, लेकिन जो प्रभावित रूट है उस रूट की लोडिंग्स अभी इफेक्टेड है, लोडिंग अनलोडिंग। अगर ये ऐसा चलता रहा तो जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जरूर वो प्रभावित होंगी। कल उन्होंने एक ऐलान भी किया था कि अगर सरकार उनकी बात नहीं माने तो हम चंडीगढ़ वाला रोड को मार्कअप करेंगे, तो कैसे कर पाएंगे? देखिए हमें भी ये जानकारी मीडिया से मिली है कि ऐसी बातचीत चल रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर जो गाड़ियां अभी डाइवर्ट होके भी चल रही हैं वो चलनी मुश्किल हो जाएंगे। उससे काफी जो नॉर्दर्न पार्ट है, चाहे वो ऊपर का पंजाब हो, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश हो या जम्मू कश्मीर हो, उसकी जो सप्लाईज हैं, एसेंशियल सप्लाईज एज वेल एज जो पैसेंजर्स का मूवमेंट है वो लगभग पूरी तरह बंद हो जाएगा। जी फिलहाल तो ज्यादातर लोग कैंसिलेशन करके जा रहे हैं या फिर डाइवर्टेड ट्रेनें जो आ रही हैं उसमें एडजस्ट होके जा रहे हैं। बाकी हमारी प्लानिंग है कि अगर रश बढ़ता है तो हम चलाएंगे, इसकी व्यवस्था करेंगे। जी जी पूरा अभी स्टेशन पे जैसे आपने देखा होगा, इंक्वायरी के अलावा एक हेल्प डेस्क भी वहाँ स्थापित किया गया है, जहाँ पे राउंड द क्लॉक हमारा स्टाफ पैसेंजर्स को गाइड करने के लिए है। एक्स्ट्रा काउंटर्स हैं, आरपीएफ और जीआरपी की भी मुस्तैदी है, हमारी अपने टिकट चेकिंग स्टाफ भी लगे हुए हैं। कल
डीआरएम साहब ने डीजीपी हरियाणा से बात भी करी थी, तो जो लोकल पुलिस प्रशासन है उनकी भी मुस्तैदी है। इस बीच ट्रेनें रद्द होने के कारण अंबाला रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ दिखी गई। खासकर लंबी दूरी के यात्रियों को अपने परिवार और छोटे बच्चों के साथ स्टेशन पर बैठना पड़ा। यात्रियों के एक वर्ग का मानना है कि चल रहे किसान विरोध के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ और सारे जगह से बस पकड़ के आया हूँ। तो अंबाला से मेरे को लगा कि जो अंबाला से गाड़ी मिल जाएगी, तो अंबाला से तो और सारे के सारे कैंसिल है। अब देखता हूँ, आज फिर यहाँ रुकना पड़ेगा और रुकने के लिए यहाँ पर कोई सिस्टम है कि नहीं है वो भी देखना पड़ेगा। कुछ नहीं बता रहे हैं यहाँ पर, तो बस बोल रहे हैं जो खत्म, कैंसिल है तो जाओ आगे बढ़ जाओ, ऐसे बोले जा रहे हैं। आगे बढ़ जाओ, कोई रिफंड नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है। भोला राय यादव, पंजाब से, बिहार। दिक्कत तो देखिए, स्टेशन पर बैठे हैं सर, 2 दिन से परेशान हैं सर। किसान बंद करे है। अब देखो कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, मजबूरी है। बच्चे तो बिहार में है, शादी है घर में, अब यहाँ मजबूरी झेल रहे हैं। जी, मैं लुधियाना से अभी नई दिल्ली से मेरे को रांची झारखंड जाना है। मेरा जो ट्रेनें थे वो यहाँ से भी रद्द हो गई और वहाँ से भी मतलब ट्रेन नहीं पकड़ पाए। अभी अंबाला आप पहुँचे हैं बस के माध्यम से, और बसें जो है कच्ची रोड से आया हुआ है, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। अब यहाँ से जो ट्रेनें हैं वो भी लेट चल रही है, अभी तक ट्रेन नहीं मिल पा रही है। बस यही पेपर के माध्यम से और न्यूज के माध्यम से पता चल रहा है कि किसान लोगों ने रेलवे ट्रैक पे धरना दे रखी है और उनसे कोई बात करने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई पाल नहीं हो रही है, किसान को जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं और लोग यहाँ मर रही है, ना ट्रेनें वहाँ मिल रही है, ना रिजर्वेशन हमारा रद्द हो गया, दूसरा रिजर्वेशन का कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। वो रिफंड मिलना एक अलग चीज है ना, लेकिन समय और मैं स्टेशन पे पड़ा रहूं क्या? कैसे जाएंगे? अभी तो जो ट्रेन आएगी, अभी सुपरफास्ट की टिकट कटा रखी है, किसी तरह दिल्ली पहुंचूंगा। दिल्ली से फिर हमारी ट्रेन है, उस पर मैंने वेटिंग टिकट कटा के रखी हुई है। किसान आंदोलन अपने जगह पे ठीक है, लेकिन उनसे कोई बात करने वाला रहे तब तो। चाहे सरकार बात करे या सरकार के लोग बात करे या कोई भी बात करे, उन्होंने ट्रैक जाम कर दी, पर किसी को तो जाना है ना। ठीक है, मानता हूं कि चुनाव का समय है, सरकारें नहीं है, लेकिन कोई मजिस्ट्रेट या कोई तो उसका मतलब देखभाल के लिए व्यवस्था कानून है ना, वो तो जाके बात कर सकते हैं ना। लोग मरते रहेंगे क्या? स्टेशन में आके सोए रहेंगे? यहाँ तो शौचालय के लिए भी पैसा लगता है, किन्हीं के पास टिकट का पैसा नहीं, शौचालय का पैसा कहाँ से? अभी तक के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहे हॉर्नबिल टीवी।